अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इसमें पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज पैरेललोग्राम। हमने इसकी पहली भी डेफिनेशन पढ़ी है और इसके जो प्रॉपर्टीज है। देखिए बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम है ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती। सो वी से दैट एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो माने अगर ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, इस कोऑर्डिनेटर में AB DC के पैरेलल होगा, AB विल बी पैरेलल टू DC, और जो AD है AD इज पैरेलल टू BC। या माने अगर किसी कोऑर्डिनेटर में ऐसा हुआ कि अपोजिट साइड्स दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए तो हम कहेंगे क्या है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद है प्रॉपर्टीज। देखिए बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पहली प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो यह है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट sides of a parallelogram are equal। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड्स है AB, this AB will be parallel to DC, sorry it will be equal, AB will be equal to DC। तो AB और DC चूंकि इस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है ये इक्वल होंगे, और इसी तरह जो AD है AD इज इक्वल टू BC। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होती है। यानी फिर जो एंगल A है इट विल बी इक्वल टू एंगल C, और एंगल B जो है इट विल बी इक्वल टू एंगल D। तो बेटा एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल होंगे। यह है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स होती है वो सप्लीमेंट्री होती है। Adjacent angles of a parallelogram are supplementary। Adjacent angles of a parallelogram are supplementary। That is, in other words, एंगल A और एंगल B ये adjacent angles है, लिहाजा इनका सम होगा 180 डिग्री। या आप चाहे एंगल B और एंगल C लेंगे, एंगल B और एंगल C इनका सम होगा 180, और यू मे टेक एंगल C एंड एंगल D, एंगल C और एंगल D का सम होगा 180, और एंगल A एंड एंगल D इनका सम भी होगा 180 डिग्री। सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इट इज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल्स है, इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया यहां O पर, तो O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स दैट इज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो 5 चीजें इसमें आपने देखी। नंबर 1, जिस कोऑर्डिनेटर के दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरी बात कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है,
उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, इस तरह पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम। Now given parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. देखिए बेटे ABCD पैरेललोग्राम है, तो क्वेश्चन क्या है कि जो AD है, ये साइड AD, ये किसके बराबर होगा। देखिए बेटा चूंकि ABCD पैरेललोग्राम है, लिहाजा जो AD है, AD और BC ये आपस में इक्वल होंगे, यानी AD एंड BC, AD और BC इस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। और अभी हमने पढ़ा कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल, सो AD विल बी इक्वल टू BC बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ है पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी। दूसरा है एंगल DCB, angle DCB means this angle. Angle DCB will be equal to angle BAD, ये इस एंगल के बराबर होगी, एंगल BAD। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल इज ऑफ है पैरेललोग्राम और इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती है, लिहाजा एंगल C और एंगल A ये भी आपस में इक्वल होंगे। तीसरी बात जो है क्वेश्चन पूछता है हमसे, जो OC है, OC ये किसके बराबर होगा, OC विल बी इक्वल टू OA बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। और जो फोर्थ है इसमें, दैट इज मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, DAB हो गई ये एंगल, प्लस एंगल CDA हो गई ये एंगल, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। देखिए बेटा इन दो एंगल्स का मेजर होगा 180 डिग्री, क्योंकि अभी हमने देखा जो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम दे आर सप्लीमेंट्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो लिहाजा जो एंगल DAB है, DAB और एंगल CDA इनका मेजर होगा 180 डिग्री। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं और इन पैरेललोग्राम्स में कुछ एंगल्स हमें नोन है, कुछ अननोन है। जो अननोन एंगल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है XYZ से। हमें ये XYZ हमें मालूम करने है कि इनका मेजर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। देखिए बेटा पहले केस में हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD इसका नाम रखा है, ABCD। A पर जो एंगल बन रही है इसका नाम रखा है एंगल Z। B पर जो एंगल है इसका मेजर है 100 डिग्री। जो C पर एंगल बन रही है इसका मेजर रखा है X और D पर जो एंगल बन रही है इसका मेजर रखा है Y। तो हमें X, Y और Z का वैल्यू निकालना है। क्योंकि बेटा जो ABCD पैरेललोग्राम है, सिंस ABCD
इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अभी हमने पढ़ा अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है, एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, लिहाजा इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, एज दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ है पैरेललोग्राम। अब देखिए जो एंगल ए है, एंगल ए का वैल्यू इसने z रखा है, सो वी राइट z प्लस b, b का मेजर है 100, सो z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 180, 100 को ट्रांसपोज करिए माइनस 100 बनेगा, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री, सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है ना। ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स। लेकिन अभी हमें देखा जो एंगल ए है, दिस इंप्लाइज एंगल ए का मेजर कितना रखा है z, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू एंगल सी का मेजर रखा है x, सो z इज इक्वल टू x, लेकिन z अभी हमें निकला 80 डिग्री, लिहाजा x और z दोनों होंगे 80 डिग्री, सो z इज इक्वल टू x। और इसी तरह जो b इज इक्वल टू d, एंगल b किसके बराबर है, एंगल d के बराबर, एंगल d का मेजर क्या रखा है y, और एंगल b का मेजर क्या रखा है 100 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड z एंड x आर बोथ इक्वल टू 80 डिग्री। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट किया। कल हम मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे। वस्सलाम।